राजस्थान के उदयपुर की जहां मुस्लिम युवकों की तरफ से कन्हैयालाल की हत्या के गुस्से में विश्व हिंदू परिषद समेत सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन दिल्ली में संकल्प मार्च निकाल रहे हैं। बता दें कि ये मार्च मंडी हाउस से शुरू हुआ है और जंतर मंतर पर खत्म हुआ, जहां विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित संविधान संकल्प मार्च के लिए मंडी हाउस में विहिप के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। इस दौरान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि देश में कानून बिगाड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, वही कानून बचाने के लिए हिंदू समाज आज बाहर आया है, जहां कानून बचाने के लिए हम लोग सड़क पर है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है। कन्हैयालाल की हत्या का विरोध दर्ज किया जा रहा है। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक ये यात्रा जाएगी, जहां दिल्ली में ये यात्रा निकाली जा रही है और इसे नाम संकल्प यात्रा का दिया गया है। ऐसे में कन्हैयालाल की जो 2 मुस्लिम युवकों की तरफ से हत्या की गई थी, उसको लेकर भी अब जो विरोध है वो पूरे देश भर में देखने को मिला था, लेकिन अभी भी ये विरोध के स्वर थमते हुए नजर नहीं आ रहे और एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। और आपको बता दें कि कन्हैयालाल की हत्या का विरोध, जो नाराजगी है, वो अब सड़कों पर देखने को मिल रही है, जहां विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये नाराजगी निकाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। ममता, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि कन्हैयालाल की हत्या के बाद देश भर में जो आक्रोश था वो अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको मंडी हाउस की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कैमरा पर्सन कमल से कहूंगी वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू समाज की तरफ से एक मार्च निकाला गया है, जिसका नाम दिया है संकल्प मार्च। और साफ तौर पर इस पोस्टर पर लिखा गया है कि भारत संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं। साफ तौर पर यह संदेश देने का प्रयास है पूरे देश भर में जिस तरीके से वर्तमान में स्थितियां बनी हुई है। सबसे पहले कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है और उसके बाद अमरावती में खबरें आती हैं। उन तमाम चीजों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि हिंदू समाज की तरफ से, जिसकी अगुवाई खुद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जा रहा है, और इस मार्च में हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं, सभी वर्गों के लोग इस मार्च में शामिल हो रहे हैं और संदेश देने का प्रयास है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए, जिस तरह से आज हिंदुत्व के ऊपर आघात किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदू लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरह से फतवे जारी हो रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। जिस तरह कन्हैयालाल की हत्या हुई है, आज इस देश में संविधान से देश चलेगा, ना कि किसी शरीयत कानून से चलेगा, ना ऐसे किसी उससे चलेगा। जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक सबक है। तो साफ तौर पर देश का जो संविधान है उसी से चलेगा। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग माता की बिल्कुल एक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर सभी लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो भारत के कानून से ही चलेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सबके हाथों में पोस्टर, बैनर और तिरंगा झंडा साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर बैनर में लिखा गया है, आतंकवाद के समर्थकों को गिरफ्तार करो, उमेश कोले के हत्यारों को फांसी दो। इसके अलावा इन पोस्टरों में कन्हैयालाल को लेकर भी यहाँ पर बोला गया है। जिस तरीके से कन्हैयालाल को फांसी दिया गया है, कन्हैयालाल को मारा गया है, उनके हत्यारों को फांसी दिया जाना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप सुन सकते हैं, यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है, यानी कि ब्राह्मण समाज जो है अब जाग चुका है। इस तरीके का संदेश यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है और शंखनाद के जरिए इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता है इससे बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। इतना विशाल हिंदू जनमानस जो इकट्ठा हुआ है, उससे समाज में बदलाव की स्थिति होगी और जो जिहादी मानसिकता है उस पर रोक लगाने का प्रयास होगा। जिहादी मानसिकता पर रोक लगाने के लिए विशाल जनसमूह आज दिल्ली की सड़कों पर उतरा है। लाखों की संख्या में ये समवेत हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली की सड़कों पर हिंदू समाज जो है वो उमड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी नजर जाएगा वहाँ पर आपको भगवा झंडा और तिरंगा साथ साथ लहराते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर इसके जरिए ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देखकर एक संदेश देने का प्रयास इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके की परिस्थितियां वर्तमान में बन गई हैं, जैसे कि हिंदू देवी देवताओं
को लेकर लगातार टिप्पणी किया जा रहा है और जिन लोगों ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है उनको मौत के घाट उतारा गया। तो इन तमाम चीजों के विरोध में एक तरीके से यहाँ पर संकल्प यात्रा विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में निकाला गया है और ये जो मार्च है ये मंडी हाउस से होकर जंतर मंतर तक जाएगा और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि संदेश देने की कोशिश किया जाएगा। साथ ही ये भी कहना है कि हिंदू समाज जाग चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, सबके हाथ में आप बैनर देख सकते हैं, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो, न्यायपालिका को निवेदन अपनी लक्ष्मण रेखा ना लांघे। ये बिल्कुल उसके लिए संदेश है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन सामने आया था, उसको लेकर यहाँ पर बैनर लेकर ये लोग अपने हाथों में आगे बढ़ रहे हैं और मार्च में शामिल हो रहे हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब यही देखना होगा कि क्या हिंदू समाज के इस रैली के बाद जिस जागरूकता की बात ये लोग कर रहे हैं वो सामने आएगी। बिल्कुल ममता, तस्वीर और भीड़ जिस तरह से एकत्रित मंडी हाउस में हुई है उसको देखकर अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि किस कदर नाराजगी और जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थिति परिस्थिति अभी देश भर में जो बन रही है उसको लेकर तमाम तरह की रणनीति तो यहाँ पर लोगों की तरफ से बनाई जा रही है कि किस तरह से आगे कदम उठाना चाहिए। अब चूंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, अब से कितनी देर बाद ये यात्रा शुरू हो जाएगी और जब जंतर मंतर पर इस यात्रा को समाप्त किया जाएगा, एक संदेश मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, तो उसके बाद आगे भी क्या कोई रणनीति यहां पर हिंदू विश्व परिषद की तरफ से तैयार की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको कहूंगी कैमरा पर्सन से कि वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहें साथ साथ। तो यहाँ पर अगर रणनीति की बात करें तो एक तरीके से ये जो मार्च है इसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आलोक कुमार की नेतृत्व में ये मार्च जो है निकाला जा रहा है और तमाम हिंदू जो संगठन के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये मार्च का आगाज तो हो चुका है, मार्च शुरू हो चुका है मंडी हाउस में और धीरे धीरे ये जो मार्च है, क्योंकि भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा है, लिहाजा एक एक करके ये जो जत्था है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और मंडी हाउस से ये मार्च शुरू होकर जंतर मंतर तक जाएगा और वहाँ पर इस मार्च का समापन होगा। तो इस रैली की अगर हम बात करें, जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से संकल्प यात्रा दिया गया है और इस यात्रा के जरिए हिंदू समाज पूरे विश्व पटल पर एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, हिंदू की अगर बात करें तो हिंदू समाज बहुत ज्यादा सहनशील है और इन लोगों का यही कहना है कि शायद यही वजह है कि लोग कुछ भी कह के निकल जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हिंदुस्तान सभी धर्मों का समान तौर पर सम्मान करता है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को बराबर का हक है, तो ऐसे में किसी भी धर्म को ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो किसी दूसरे धर्म को लेकर टिप्पणी करे। आप मार्च देख सकती हैं तस्वीरों में, बच्चे भी इस मार्च में शामिल हैं, चाहे बड़े हों छोटे हों, सभी वर्ग के लोग इस मार्च में शामिल हैं और सब लोगों का एक ही संदेश है कि भारत में हिंदू यदि सहनशील है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो कुछ भी संदेश दें या कुछ भी कह के चले जाएं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि संकल्प मार्च के जरिए ये बताने की कोशिश है कि हिंदू समाज जाग चुका है और वो दूसरों को अपने धर्म को लेकर अपमान करने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान हिंदू समाज करता है और ऐसे में हिंदू समाज दूसरे वर्गों से भी ये अपेक्षा करता है कि वो भी हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनका सम्मान करें। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में तमाम परिस्थितियां देश भर में देखने को मिली हैं, चाहे कन्हैया लाल का हत्या हो या फिर उमेश कोहली की हत्या हो गई नुपुर शर्मा के समर्थन करने को लेकर, तो यहाँ पर पोस्टर बैनर में ये भी है कि उनको जो हत्यारे हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए। हालांकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है पूरे तरीके से, इन सभी लोगों के हाथों में आप झंडा देख सकते हैं, भगवा झंडा है, साथ में तिरंगा झंडा है, हाथों में बैनर पोस्टर है और इसके जरिए संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।